आज है 22 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। किसानों को राहत राशि पर शिवराज सिंह का बड़ा ऐलान, सोयाबीन फसल का दोबारा होगा सर्वे। मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि और पीला मोजिक रोग से सोयाबीन फसल को भारी नुकसान पहुंचा। लाखों किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है, लेकिन कई अभी भी राहत राशि से वंचित हैं। ऐसे किसानों के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रभावित जिलों में सोयाबीन फसल का दोबारा सर्वे कराया जाएगा ताकि किसी भी पात्र किसान को राहत से वंचित न रहना पड़े। महाकाल लोक में वाटर स्क्रीन और फाउंटेन शो का शुभारंभ। उज्जैन में चमका दिवाली का जादू। दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के महाकाल लोक परिसर में वाटर स्क्रीन प्रोटेक्शन और फाउंटेन शो का शुभारंभ किया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पर्यटन विकास निगम द्वारा 18 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से तैयार इस लेजर एंड साउंड शो में भगवान महाकालेश्वर, मोक्षदायिनी शिप्रा नदी और अवंतिका नगरी की गौरव गाथा प्रदर्शित की गई। करीब 25 मिनट का ये शानदार शो दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 30 अक्टूबर से। एडमिट कार्ड कभी भी हो सकते हैं जारी। एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 30 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। उम्मीदवारों को अब एडमिट कार्ड जारी होने का बेसब्री से इंतजार है, जो जल्द ही मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। उम्मीदवार लॉगिन डिटेल दर्ज कर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। एमपीईएसबी के अनुसार परीक्षा 2 शिफ्टों में होगी। पहली सुबह 9:30 से 11:30 और दूसरी 2:30 से 4:30 तक। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचने की सलाह दी गई। सीएम मोहन यादव बोले, गौसेवा सरकार की प्राथमिकता, गौशालाओं का अनुदान हुआ दुगना। राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार गौपालन और गौ संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। उन्होंने बताया कि गौशालाओं को मिलने वाला अनुदान 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति गौवंश प्रतिदिन किया गया। कार्यक्रम भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित हुआ, जहां सीएम ने गौसेवा और गौ आधारित उत्पाद निर्माण में उल्लेखनीय कार्य करने वाली संस्थाओं को सम्मानित किया। सीएम मोहन यादव ने दी पुलिसकर्मियों को 5700 करोड़ की सौगात, बोले त्याग अविस्मरणीय। दिवाली के बाद मध्य प्रदेश में गोवर्धन पूजा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मौके पर प्रदेश के पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने आवास निर्माण के लिए 5700 करोड़ रुपए की सौगात दी। सीएम ने कहा कि शहीद पुलिसकर्मियों का त्याग सदैव अविस्मरणीय रहेगा। उन्होंने इस घोषणा की जानकारी अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए साझा की। कार्यक्रम में गोवर्धन पूजा की परंपरागत विधि से पूजा अर्चना की गई। धान कटाई में क्रांति ला रही पैडी थ्रेसर मशीन, सरकार दे रही सब्सिडी। धान की फसल कटाई के सीजन में किसानों के बीच पैडी थ्रेसर मशीन की लोकप्रियता बढ़ रही है। ये मशीन धान की गहाई कम समय में और बेहतर तरीके से करती है, जिससे किसान अतिरिक्त आय भी कमा रहे हैं। सरकार इस मशीन पर सब्सिडी दे रही है, जिससे किसानों को खरीद में राहत मिल रही है। रीपर और थ्रेसर जैसी आधुनिक मशीन अब किसानों के खेतों में तेजी से अपनी जगह बना रही हैं। दिवाली के बाद इंदौर में हवा खतरनाक, AQI 204 तक पहुंचा। दिवाली के बाद मध्य प्रदेश के कई शहरों में वायु गुणवत्ता चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया। खासतौर पर इंदौर में AQI 204 दर्ज किया गया, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा माना जाता है। भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर में भी हवा की गुणवत्ता पुअर श्रेणी में रही। पटाखों, वाहनों और हल्की ठंड ने प्रदूषण बढ़ा दिया। प्रशासन ने नागरिकों को मास्क पहनने, घर से कम निकलने और खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों व सांस रोगियों को सतर्क रहने की सलाह दी। लाडली बहनों के लिए खुशखबरी, भाई दूज पर खाते में आएंगे 250 रुपए अतिरिक्त। मध्य प्रदेश की 1 करोड़ 26 लाख लाडली बहनों के लिए अक्टूबर और नवंबर महीने खास रहने वाले हैं। भाई दूज पर प्रदेश सरकार द्वारा लाभार्थियों के खातों में 250 रुपए की अतिरिक्त राशि डाली जाएगी। ये राशि नियमित मासिक किस्त से अलग होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ये दूज का शुभ शगुन है, जो बहनों के सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम है। एमपी के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व नौरादेही में ऑनलाइन बुकिंग शुरू, बढ़ेगा पर्यटन। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा शुरू हो गई। बाघों की बढ़ती संख्या और चीता प्रोजेक्ट को देखते हुए यहां पर्यटन सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। अब पर्यटक आसानी से सफारी की बुकिंग कर पाएंगे। नौरादेही के आसपास 2 निजी रिजॉर्ट शुरू हो चुके हैं और कई निर्माणाधीन हैं। अफ्रीकन चीता के तीसरे घर के रूप में यह रिजर्व तेजी से विकसित हो रहा है।
मैं पात्र हूं पर लाभ नहीं मिल रहा। लाडली बहना योजना में शिकायतों का अंबार। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना और अन्य विभागीय योजनाओं से जुड़ी शिकायतों की बाढ़ आ गई है। महिला और बाल विकास विभाग में सबसे अधिक 25,000 शिकायतें लंबित हैं। वहीं खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग में 21,000 से ज्यादा शिकायतें 100 दिन से अधिक पुरानी। नगरीय विकास विभाग से संबंधित 5300 शिकायतें सफाई, सीवेज और स्ट्रीट लाइट से जुड़ी हैं। कई महिलाएं कह रही हैं कि हम पात्र हैं पर लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल रहा। छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड। छिंदवाड़ा के परासिया में जहरीले कफ सिरप से 22 बच्चों की मौत के मामले में आरोपी श्रीसन फार्मा के मालिक रंगनाथन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कोर्ट में पेशी के बाद जब रंगनाथन को जेल ले जाया गया तो उसका हाथ हिलाते हुए अंदर जाना चर्चा का विषय बन गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पीड़ित परिवारों के घरों में दीपावली पर भी सन्नाटा पसरा है। महाकालेश्वर बना देश का पहला मंदिर, जहां मिलेगा श्री अन्न प्रसाद। शुरू हुई रागी लड्डू की व्यवस्था। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में दीपावली के मौके पर श्री अन्न प्रसाद व्यवस्था की शुरुआत की गई। अब यहां महाकाल को पारंपरिक बेसन लड्डू के साथ पोषण से भरपूर रागी के लड्डू का भी भोग लगाया जा रहा है। भक्तों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मंदिर समिति ने यह नई पहल शुरू की है। खास बात यह है कि यह प्रसाद मंदिर परिसर में ही नो प्रॉफिट नो लॉस आधार पर उपलब्ध होगा। एमपी में अचानक से बदला मौसम। 22 और 23 अक्टूबर को तेज बारिश और आंधी की चेतावनी। मध्य प्रदेश में मौसम ने अचानक से करवट ले ली। खंडवा जिले में 21 अक्टूबर को सुबह से ही आसमान में बादल छा गए, तेज आंधी शुरू हो गई। भारतीय मौसम विभाग ने पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई जिलों में 22 और 23 अक्टूबर तक बारिश की चेतावनी जारी की। विभाग के अनुसार इस दौरान तेज हवा, बिजली गिरने और हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। हवा की गति 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना जताई गई। 65 करोड़ का एलिवेटेड कॉरिडोर 2 साल में उखड़ा, जगह जगह बने गड्ढे। ग्वालियर की लाखा बंजारा झील पर बना 1.2 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर 2 साल में जर्जर होने लगा। 65 करोड़ की लागत से तैयार इस प्रोजेक्ट में अब जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। डामर की परत उखड़ने से नीचे का कंक्रीट साफ दिखने लगा। ये कॉरिडोर अप्रैल 2023 में तैयार हुआ था और इसे बनाने में प्रति मीटर करीब 5.42 लाख खर्च किए गए थे। खराब गुणवत्ता और रखरखाव की कमी पर अब सवाल उठने लगे हैं। दादा दरबार मंदिर में मनाया गया हनुमान गुप्त प्राकोट्योत्सव। 251 दियों से की गई आरती। कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी पर ग्वालियर के दादा दरबार मंदिर में भगवान हनुमान का गुप्त प्राकोट्योत्सव धूमधाम से मनाया गया। मंदिर में 251 मिट्टी के दिए जलाकर भव्य आरती की गई। भक्तों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और मंदिर दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। मुख्य पुजारी ने बताया कि इस उत्सव का उल्लेख शिव महापुराण, वायु पुराण और वाल्मीकि रामायण में मिलता है। भक्तों की भीड़ देर रात तक दर्शन करती रही। इंदौर के पास गौतमपुरा में हिंगोट युद्ध, आग के गोले बरसाते, घायल हुए कई लोग। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के गौतमपुरा में परंपरागत हिंगोट युद्ध का आयोजन हुआ, जिसमें इस बार भी कई लोग घायल हो गए। तुर्रा दल और कलंगी दल के योद्धाओं ने आग से भरे हिंगोट एक दूसरे पर फेंके। करीब 1.5 घंटे तक चले इस अनोखे युद्ध को देखने हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। बारूद भरे गोले हवा में उड़ते दिखे। ये आयोजन हर साल दिवाली के दूसरे दिन पड़वा पर होता है और इसे साहस और परंपरा का प्रतीक माना जाता है। ग्वालियर में दिवाली की रात लगी आग, 30 से ज्यादा जगहों पर मचा हड़कंप। दिवाली की रात मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आगजनी की कई घटनाएं सामने आई। शहर में करीब 30 से ज्यादा स्थानों पर आग लगने की जानकारी मिली। फायर स्टेशन के मुख्य कार्यालय में आग बुझाने के लिए 30 से अधिक कॉल्स आई, जबकि सब स्टेशन पर घटनाओं की सूचना दी गई। कई गोदाम तो कई गाड़ियों में आग लगी। दमकल कर्मी पूरी रात आग पर काबू पाने में जुटे रहे। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी बड़ी जनहानि की खबर नहीं मिली। ऑल इंडिया पुलिस गेम्स 2025 में इंदौर पुलिस की महिला अधिकारियों का जलवा, योगा इवेंट में जीते मेडल। अमरावती में आयोजित 5 दिवसीय ऑल इंडिया पुलिस गेम्स 2025 में मध्य प्रदेश पुलिस की महिला अधिकारियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इंदौर क्राइम ब्रांच के प्रधान आरक्षक बबली खाकरे ने योगिया चैंपियनशिप के सिंगल आर्टिस्टिक योगासन इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वहीं जीआरपी इंदौर की उप निरीक्षक पूनम शर्मा ने ट्रेडिशनल योगासन सिंगल इवेंट में सिल्वर मेडल हासिल कर प्रदेश और इंदौर पुलिस का मान बढ़ाया। मोहन भागवत 8 दिन जबलपुर में करेंगे प्रवास। आरएसएस की राष्ट्रीय बैठक 28 अक्टूबर से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक जबलपुर में रहेंगे। इस दौरान संघ की अखिल भारतीय वार्षिक बैठक 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। बैठक में देश भर से 500 से अधिक वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। ये कार्यक्रम संघ के संगठनात्मक और वैचारिक स्तर को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जबलपुर में सुरक्षा और आवास की विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
बेहाल बदहाल मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार। मध्य प्रदेश को डबल इंजन यानी केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार होने का लाभ मिलता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई योजनाओं का शुभारंभ मध्य प्रदेश की धरती से किया। बजट में भी प्रदेश के प्रति उदारता दिखी, लेकिन फिलहाल इसका लाभ पिछले कुछ दिनों से नहीं मिल रहा। विभिन्न योजनाओं में प्रदेश को केंद्रांश के रूप में 44,355 करोड़ रुपए मिलने हैं, लेकिन आधा वित्तीय वर्ष बीतने के बाद भी केवल 8,027 करोड़ रुपए ही मिले। एमपी किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसला, कोदो कुटकी के समर्थन मूल्य पर होगी खरीद। पहली बार कोदो कुटकी फसलों का उपार्जन समर्थन मूल्य पर न्यूनतम करने की नीति लागू कर दी गई है। राज्य शासन ने कोदो और कुटकी उत्पादक किसानों के हित में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया। इन फसलों के उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 10 अक्टूबर से प्रारंभ हो गया है, जो कि 24 अक्टूबर तक किया जाएगा। रेलवे का यात्रियों को तोहफा। त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है और इसी के साथ घर जाने वालों की भीड़ भी रेलवे स्टेशन पर उमड़ने लगी। ऐसे में यात्रियों को राहत देते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने छठ पर्व के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन की घोषणा की। इन ट्रेन का संचालन भोपाल रेल मंडल से होगा, जो रानी कमलापति, दानापुर, रीवा, डॉक्टर अंबेडकर नगर, रीवा, हड़पसर जैसे व्यस्त मार्गों पर चलाई जाएंगी। कालाबाजारी पर कृषि मंत्री ने दिखाई सख्ती। शिवराज बोले, किसानों के लिए खाद बीज वितरण होगा झंझट मुक्त। खाद की मारामारी और कालाबाजारी को लेकर केंद्रीय कृषि विकास और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्ती दिखाई। उन्होंने सीहोर में समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि खाद वितरण की ऐसी व्यवस्था हो कि किसानों को लाइन में खड़ा ना होना पड़े और न ही किसी तरह की कोई परेशानी हो। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्रक्रिया से कई किसान परिचित नहीं होते हैं, जिससे उन्हें प्राप्ति में समस्या आती है। रूमेटॉयड अर्थराइटिस के मरीजों को राहत देने वाली रिसर्च, एम्स भोपाल के डॉक्टर को मिला फंड। एम्स भोपाल के जनरल मेडिसिन विभाग के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर सुनील पाटीदार को भारतीय रूमेटोलॉजी एसोसिएशन के द्वारा 2 लाख का शोध अनुदान प्रदान किया गया। यह अनुदान रूमेटॉयड अर्थराइटिस के मरीजों पर केंद्रित एक उन्नत शोध परियोजना के लिए दिया गया। यह अध्ययन मेटाबॉलिक प्रोफाइलिंग फॉर प्रोटेक्टिंग मेथोट्रेक्सेट रिस्पॉन्स इन रूमेटॉयड अर्थराइटिस पेशेंट्स, अ प्रोस्पेक्टिव कोहार्ट पायलट स्टडी विषय पर आधारित होगा। शोध का उद्देश्य यह पूर्वानुमान लगाना है कि रूमेटॉयड अर्थराइटिस के किन मरीजों पर मेथोट्रेक्सेट दवा अधिक प्रभावी सिद्ध होगी। भावांतर योजना में 9.36 लाख किसानों का पंजीयन। सीएम बोले, प्रक्रिया में किसानों को कष्ट ना हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के किसानों के हित में भावांतर योजना प्रारंभ की गई, जिसका चहुओर स्वागत हो रहा है। प्रदेश में 3 गुना से अधिक पंजीयन योजना में हुए। कुल 9.36 लाख किसानों ने पंजीयन करवाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि योजना की संपूर्ण प्रक्रिया में किसानों को कोई असुविधा ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में किसानों से सोयाबीन खरीदी के लिए लागू की गई भावांतर योजना के संबंध में मुख्यमंत्री निवास में हुई बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर निर्देश दिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।